नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण ने पूरे देश में खूब सुर्खियां बटोरी, चर्चा का विषय बना रहा। आज भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो हमारे मित्र जितने हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसमें से कमेंट आ जाता है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का क्या हुआ। तो आपको बता दूं मित्रों कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। चूँकि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जितनी शिकायतें थी सब वापस ले लिया है। ज्योति मौर्य भी बार बार अपने फैमिली कोर्ट में मुकदमे में नहीं आई, ना जो आलोक मौर्य आए। बार बार डेट लगती रही, बार बार उनके हाजिरी माफ़ी लगाते रहे उनके वकील। अंततोगत्वा अभी कुछ डेट और लगेगी, दोनों को नोटिस जाएगी, उसके बाद केस समाप्त हो जाएगा। दोनों लोग प्रेम पूर्वक अपने घर में रह रहे हैं। क्योंकि मीडिया में खबरें आने से बहुत उनकी बेइज्जती हुई, दोनों लोगों को गलती का एहसास हो गया, दोनों लोग हंसी खुशी से अपने परिवार में रह रहे हैं। इसलिए ज्योति मौर्य प्रकरण पर अब जो आप लोग जानना चाहते हैं, अब कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। हाँ, ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद एक प्रश्न पूरे देश में जरूर उठा कि क्या महिलाएं, कहा तो जाता है हमारे देश में कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन केवल पुरुष ही, महिलाएं ही नहीं पीड़ित हैं, हमारे यहाँ पुरुष भी पीड़ित हैं। जैसा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण आया, उसके बाद एक बार फिर ये उठने लगी मांग कि क्या पुरुषों के लिए भी आयोग की ज़रूरत है, क्या पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है। उसके बाद हमारी कोर्टें भी संवेदनशील हुई, समाज भी संवेदनशील हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह तो बार बार चीख चीख करे कहते रहे कि पुरुषों के लिए भी आयोग बने। लेकिन अब इसके बाद अब जो रिजल्ट आ रहा है समाज में, अब पुरुषों की भी सुनी जाने लगी। आज मैं जिस फैसले की बात करने वाला हूँ वो मध्य प्रदेश का इंदौर के फैमिली कोर्ट का फैसला आया है। एक अजूबा फैसला, शायद मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास में इस तरह का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन जो कोई फैसला आता है तो उसकी नज़ीर बनता है, पूरे देश उससे लाभान्वित होता है। पीड़ित के पक्ष मनीष झरौला ने बताया कि पत्नी की वजह से पति ने पढ़ाई छोड़ी और वह बेरोजगार हो गया। पत्नी पेशे से ब्यूटी पार्लर संचालिका थी। 5,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भरण पोषण के लिए पति के लिए, मतलब पत्नी अपने पति को देगी भरण पोषण 5,000 रुपया। इस तरह का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि ये मामला उज्जैन में वो लड़का रह रहा था। उज्जैन में किसी लड़की से उसकी जब उम्र उसकी 20 वर्ष थी और लड़की की उम्र 18 के ऊपर थी, लड़की से लड़के की मुलाकात होती है, दोनों में बात आगे बढ़ती है, प्रेम संबंध होता है। उसके बाद लड़की एक प्यार करने लगती है लड़के को, तो उसके ऊपर दबाव बनाती है शादी करने का। लड़का कहता है कि अभी मैं इंटरमीडिएट में हूँ, अभी उम्र मेरी कम है। तो करते करते 21 साल पूरा हो जाता है और लड़के के ऊपर दबाव बनाता है। लड़का कहता है अभी मैं इंटरमीडिएट में हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करूँगा, नौकरी चाकरी करूँगा, आगे करियर बनाऊँगा, तब तुमसे शादी करूँगा। लेकिन लड़की दबाव बनाती है। दबाव ही नहीं बनाती है, एक तरह से ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती है लड़के को कि अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। हालांकि लड़की के पक्ष के भी लोग तैयार थे। जब ऐसी बात आ जाएगी, भाई आत्महत्या जैसी बात आ जाएगी, तब तो कोई भी, लड़की के पक्ष के लोग तैयार थे, लड़के वाले भी तैयार हुए। दोनों की शादी हो गई जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में आर्य समाज में विधि विधान से, आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से इनकी शादी होती है। और इंदौर में लड़का किराया पे जो है, किराए पे कमरा लेके लड़की को रहने लगा। उसके 1 महीने बाद ही लड़की, जैसा कि लड़के का जो है कहना है कि हमको हमारी पत्नी ने शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू किया है। ये परेशान इतना इन्होंने किया कि 2 महीना तक हमको परेशान की। मैं कचा गया, जब अति हो गई तो मैं अपने घर इंदौर चला गया, मतलब अपने घर उज्जैन चला गया। उज्जैन में इसका मकान था। उज्जैन चला गया माता पिता के पास। लड़की ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लड़के के ऊपर, और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसको पता लगा कि लड़का अपने माता पिताजी के यहाँ चला गया है।
तो उसको जब पता लगा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ उसने प्रताड़ना का भी केस दर्ज करने हुए भरण पोषण की भी मांग कर ली लड़के से, और थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए भरण पोषण की मांग की। उसने कहा कि मैं पूरी तरह बेरोजगार हूं, पति से हमें भरण पोषण चाहिए, वो छोड़कर हमको चले गए। और इधर लड़के ने भी अपने बचाव में भरण पोषण का मुकदमा और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा थाने में इसने दर्ज कराया। और उसने कहा कि मैं पूरी तरह बेरोजगार हूँ, मैं कुछ इन्हीं के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई डंप हो गई, मैं करियर नहीं बना पाया, अपना कुछ नहीं कर पाया, इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, अब कुछ देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। और लड़की ने इधर कहा मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन लड़के का आरोप है कि लड़की पत्नी उसकी ब्यूटी पार्लर संचालिका थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। लड़की अपने पक्ष में कोई दलील नहीं रख पाई, कोई साक्ष्य नहीं रख पाई, और लड़के ने साक्ष्य रख दिया कि ये जो है संचालिका है ब्यूटी पार्लर की। तो कोर्ट ने दोनों की बात सुनी, और सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि 5,000 रुपये भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता पत्नी पति को देगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, आने वाले समय में ये नज़ीर बनेगा, और इस तरह के जो फैसले होते हैं मित्रों, वो समाज पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। यहाँ पर अभी तक सुना जाता था कि क्यों लड़की की, भाई लड़की को थाना पुलिस कोतवाली, थाना पुलिस वकील सब फ्री में मिलते हैं, और महिलाएं जब वकील में आ जाती हैं, वो यहाँ आ जाती हैं कचहरी में, तो उसके बाद वो एकदम से फार्म में आ जाती हैं। पता नहीं कितना तो मैंने देखा है LLB करने के बाद वकील बन जाती। कौन पति उनसे लड़ पाएगा। 498A का महिलाओं ने फैला रखा है आतंकवाद। ये मैं पहले बहुत वीडियो पहले बना चुका हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया 498 में 5 मुकदमों का पैकेज मिलता है। पैकेज अपने पति के ऊपर लाद करके सास ससुर को, देवर को, जेठ को, नंद को, नंदोई को ऐसे लथेड़ देती हैं कि पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता परेशान हो जाता है। लेकिन ये पहला फैसला जो हुआ है, कम से कम महिलाओं को, पत्नियों को भी, महिलाओं को, लड़कियों को भी एक भय होगा, उनको भी एक तरह से नज़ीर उनके लिए होगी कि अपने पति के खिलाफ, अपने प्रेमी के खिलाफ, अपनी जो आपको सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो भी आपको धारा दी गई है, हमारे व्यवस्था की गई है हमारी IPC में, उसका दुरुपयोग आप न करें। और इस फैसले से मैं माननीय उस कुटुंब न्यायालय इंदौर को भी मैं बधाई देता हूं, जो इन्होंने फैसला दिया है। कम से कम इस समाज में पुरुषों की भी सुनी गई। ढेर सारी शुभकामना। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।